करबला के बाद पहली बार और आखिरी बार मुस्कुराए जब सारे कातिलों के सर पेश किए गए, जब सबके सर इमाम के सामने पेश कर दिए गए, तो आपने गुलामों को हुक्म दिया मीठी चीज पकाओ और पूरे मदीने में तकसीम करो हलवा बना के। उस दिन 9 रबीउल अव्वल थी, जिस दिन इमाम ने सबकी दावत की। अज़ादारी क्या है? अज़ादारी कल्चर भी है, तहजीब भी है, दीन भी है, मजहब भी है। मैं आलम नूर से चला था, अल्लामा इकबाल तक आ गया। पाकिस्तान बना सन 47 में, पहला जुलूस बंदर रोड से निकला, खारा दर गया। खारा दर पुराना इमाम बाड़ा है, वहां जो बड़ा आलम लगा है उसकी कहानी यह है कि एक फकीर रहता था वहां, उसको ख्वाब में बताया गया कि समंदर में एक बहुत बड़ी बल्ली लकड़ी की बहती हुई आएगी, वो पाकीज़ा मकाम से आ रही है, उसको यहाँ नस्ब कर देना, उस पे एक पंजा लगा देना, वो अब्बास का अलम होगा। तो सिंध में जगह जगह अलम लग गए, तो जहां रास्ता चलते काफले होते तो दूर से अलम देख के समझ जाते थे यहाँ चलो, पानी की सबील भी होगी, तनूर भी होगा, रोटी खाएंगे, पानी मिलेगा। तो सिंध के सहराओं में अलम ने रोटी भी दी है और पानी भी दिया है। अलम रिस्क देता है, अलम से रिस्क मांगा जा सकता है, इसमें कोई परेशानी ना हो किसी को। इसलिए कि आयत ये है अल्लाह खैरुल राज़िकीन, मैं खैर हूं राज़िकीन का। राज़िक एक नहीं है, राज़िकीन बहुत से रिस्क देने वाले। तो उसमें अगर एक अलम भी है तो ये बिदअत कैसे है? रिस्क कहीं से भी मिल सकता है, पाकिस्तानियों को स्टेट बैंक से मिलता है और स्टेट बैंक को अमेरिका के डॉलर की शक्ल में रिस्क मिलता है। तो जनाबे आली ओबामा का रिस्क के इंतजार में तो सारे प्रेसिडेंट और वजीर आजम बैठे हैं, और हम हुसैन के रिस्क के इंतजार में यहाँ रिस्क वो भी है, रिस्क ये भी है। अमेरिका से रिस्क लेना बिदअत नहीं है, वहां शिर्क नहीं है। हमने अलम से मांगा, शिर्क हो गया। हमने इमाम बाड़े में मांग लिया इमाम हुसैन से, शिर्क हो गया। और पूरा मुल्क पुकार रहा है बंद ना कीजिए, रिस्क बंद ना कीजिए, इतने करोड़ अरब डॉलर दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। वो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के यहूदियों से मांगे और हम अपने मौला हुसैन से ना मांगे। समझ गया? तो भाई इसमें शिर्क बिर्क नहीं, अपनी अपनी मर्जी। अच्छा देखिए, इसमें एक बात और बता दें, जिसको जहां से मिले वो वहां से मांग ले। भाई अगर मुसलसल ये दीवार खड़ी है, अगर मैं इस दीवार से कह दूं मुझे रिस्क दे दे और मिल जाए, तो फिर मैं इसी दीवार के पास मिल जाए। हो सकता है इस दीवार के पीछे खजाना हो, जब मैं मांगता हूँ सुराग बनता हो, दीवार शिगाफ हो, उसमें से नोट निकल आते हो, मैं जेब में रखूं चला जाऊं। अब मोजिजा तो अल्लाह कहीं भी दिखा सकता है, कहीं भी दिखा सकता है। अगर अल्लाह की कुदरत पे यकीन है, देखिए मांग तो अल्लाह ही से रहे, लेकिन जगह तो ढूंढेंगे ना, अभी जगह तो ढूंढेंगे। भाई दुनिया में कहीं खड़े होके मांगिए, मांग तो अल्लाह ही से रहे, भेजेगा तो वही, देगा तो वही। तो उससे तो अच्छा है कि चर्च में जाके मांगे, सिनेगाग में मांगे, हिंदुओं के मंदिर में मांगे, मिलेगा वहां से भी। तो क्यों ना इमाम हुसैन के इमाम बाड़े में मांग ले, ताकि ज़ौक़ तो बुलंद रहे, ज़ौक़ तो बुलंद रहे। इसलिए कि इन्हीं के वसीले से मिलता है, बारिश भी इन्हीं के वसीले से होती है, दाना भी इन्हीं के वसीले से उगता है। तो जनाबे आली मजलिस खत्म हो गई। बस ये है कि दुश्मनों ने ये बात समझी नहीं, आंखों पे पर्दे पड़ गए, शैतान ने बहका दिया। अब ये तो शुरू से मेरी तकरीर का मौजू आप समझे, पहले जुमले से अब तक यही कहे जा रहा हूं
कि असल बात है सही नसब होना, हलाल ज्यादा होना। हर बात समझ में आ जाएगी अगर हलाल ज्यादा है, वरना इमाम हुसैन की कोई बात किसी के समझ में नहीं आएगी। पहले वो अपने शजरे का पता लगा, शजरे का पता लगा ले। चूंकि बनी हाशिम अपने शजरों की हिफाजत करते थे, चूंकि अंबिया के खानदान से थे, तो अंबिया की किताबें और सहीफे उनके पास मौजूद थे। वो उसी दीन पे, दीन हनीफ पे चल रहे थे। अल्लाह की मार्फत भी रखते थे और अंबिया की मार्फत भी रखते थे, तो पाको पाकीज़ा थे। उनके यहाँ निकाह होता था। मौला अली ने शूरा में खुतबा देते हुए कहा कि भाई सफ़ा, सफ़ा कहते हैं अलावा निकाह के एक रस्म थी अरब में। तो अली ने कहा, रसूलुल्लाह ने भी ये अपने खुतबे में कहा कि हम सब निकाह से पैदा हुए हैं, तुम लोग सफ़ा से पैदा हुए। तो फख्र था रसूलुल्लाह, इसमें क्या बात हो गई? तो वो एहतियात अब तक हमारे यहाँ चली आ रही। अब नहीं की, जिन अरबों ने एहतियात नहीं की तो अब हम क्या करें? वो आ गए शैतान के चक्कर में, तो अब रोना पीटना क्या है? अब जलने की क्या बात? हमने अपने शजरों को महफूज रखा, एक एक नाम लिखते रहे, शराफतें रहीं, पर्दा रहा, एहतमाम रहा, नस्लों को पाकीज़ा रखा, तो इसमें जलने की क्या बात है? अब जिन लोगों ने मेहनत नहीं की, नहीं वो मेहनत क्या करते? इसलिए कि ना उनकी नजर में अल्लाह था, ना कोई नबी था। वो तो तफरीबाज लोग थे, निकल गए, चले गए, शिकार खेलने चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। ये अरबों की आदतें थी। पैसा तो था ही, बुतों पे चढ़ावे चढ़ते थे, सब उनके घर पे लुट फुट के आ जाता था। सोना चांदी बाहर से लोग आते थे, काबे में चढ़ा के चले जाते थे। कुछ हिस्सा अबू जेहल को मिल गया, कुछ अबू सुफियान को मिल गया। अब वो पैसा कहाँ उड़ा? तो तफरीबाजी। जब पैसा ज्यादा होता है तो दो चीजों का ज्यादा जोर होता है, एक शराब, एक औरत। समझिए आप, तारीख की किताब में तबरी में लिखा है। उन्होंने कहा भाई देखो, ये है कई लोगों का बेटा, तो इसका नाम रखो इब्ने जियाद। इब्राहिम बिन मालिक के अश्तर ने कई दिन की लड़ाई इब्ने ज़ियाद के लश्कर से लड़ी। 1.5 लाख का लश्कर था इब्ने ज़ियाद का, और बसरे तक हमला किया। और आखिरी रात वो थी कि जब मदद हुई इब्राहिम बिन मालिक के अश्तर की, और आधी रात गुजरने पर इब्ने ज़ियाद की वो अमारी जिसमें छुपा बैठा था पर्दे में, उस अमारी को गिरा दिया और इब्ने ज़ियाद गिरफ्तार हो गए। सुबह का इंतजार हुआ। तवज्जो से बच्चे सुने। सुबह जब आई तो एक यमनी शामियाना लगवाया और ताइफ के चमड़े का फर्श बिछवाया, और उस शामियाने के नीचे इब्राहिम बैठे और कहा इसको गिरफ्तार करके लाओ। रस्सियों में बांध, वो बानी जो करबला में फौज भेजता है इब्ने ज़ियाद, जिसने सैयद सज्जाद के साथ गुस्ताखी की थी, जिसने हजरत ज़ैनब को काफी देर कैद खाने में कैदी बना के, वो इब्ने ज़ियाद गिरफ्तार हुआ। दुनिया का कुत्ता इब्ने ज़ियाद, जो नस्लन हराम ज्यादा था, जिसका बाप भी हराम ज्यादा था और खुद भी हराम ज्यादा, बतकरीर खात्मे पे पहुंचे। और एक बार इब्राहिम ने कहा खंजर से इसके जिस्म के गोश्त को काटो, और गोश्त को काट के आग पे भूना जाता और फिर इसके मुंह में वो गोश्त डाला जाता। जब खाने से इनकार करता तो फिर खंजर जिसमें घोंपे जाते थे और सारा गोश्त उसी का गोश्त उसको खिला दिया। कले खा अपना गोश्त खा, ये हराम खोर अपना गोश्त खा। एक बड़ा सा गोश्त काटने का
बुगदा जिससे कीमा बनता है वो मंगाया गया, एक लकड़ी का कुंदा मंगाया गया, और उसके बाद उस लकड़ी के कुंदे पर कहा कि इसके सर को रखो, और उसके बाद असियत के साथ कुंदे से इसका सर काटा गया। जब सर कट गया तो जिस्म के लिए कहा जला के राख कर दो। इब्ने ज़ाद का जिस्म जला के राख कर दिया गया, और 1.5 लाख सर काट कर ऊंट गाड़ियों पे वो सर लादे गए, और आगे आगे इब्ने ज़ियाद का सर, और का मुख्तार को ये तोहफा दो, 1.5 लाख कातिलों के ये सर है और ये इब्ने ज़ियाद का सर है। जिस दिन कूफे ये सर पहुंचे उस दिन कूफे वालों ने ईद मनाई, ईद मनाई। बहुत मजमा जुलूस में आया जब इन कातिलों के सर आए, और जब मुख्तार के सामने इब्ने ज़ियाद का सर पेश किया गया तो जूती उतार कर इब्ने ज़ियाद के सर को जूतियों से मारना शुरू किया। खूब मारा इब्ने ज़ियाद के सर को अपनी जूती से, और उसके बाद अपने गुलाम खैर को जूती दी, का इसको पाक कर ला, मेरी जूती को पाक कर। इस जूती को पाक कर। फिर उसके बाद सारे कातिलों के सर जमा करके और इब्ने ज़ियाद का सर सब जुलूस की शक्ल में हुक्म दिया मुख्तार ने, ले जाओ मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास इन सरों को ले जाओ। अब मेरी तरफ देखना, सबसे पहले इब्ने ज़ियाद का सर लाके इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने रखा गया कि ये इब्राहिम बिन मालिक अश्तर और मुख्तार ने आपके बाबा के कातिल इब्ने ज़ियाद का सर भेजा। उस वक्त इमाम दस्तरखान पे बैठे खाना खा रहे। आपने दोनों हाथ बुलंद किए, कहा मेरे असहाब अंसार, जिस वक्त मुझे इसके सामने पेश किया गया तो ये खाना खा रहा था, दस्तरखान बिछा था, और हम लोग कई दिन के भूखे थे। तो उस वक्त मैंने ये दुआ की थी, परवरदिगार मुझे दुनिया से ना उठाना जब तक इसका कटा हुआ सर न दिखा देना। मेरे परवरदिगार का शुक्र है कि मैंने इब्ने ज़ियाद का कटा हुआ सर देखा। और फिर आप मुस्कुराए। करबला के बाद पहली बार और आखिरी बार मुस्कुराए जब सारे कातिलों के सर पेश किए गए। जब सबके सर इमाम के सामने पेश कर दिए गए तो आपने गुलामों को हुक्म दिया, मीठी चीज पकाओ और पूरे मदीने में तकसीम करो हलवा बना के। उस दिन 9 रबीउल अव्वल थी, जिस दिन इमाम ने सबकी दावत की।